तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल हुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी न्यूज एंड बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे रॉयल रंबल के बारे में, मनी इन द बैंक के बारे में और रेसल मेनिया के बारे में भी बात करेंगे। और स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ मिस्टीरियस थिंग्स भी थी जो आपने नोटिस नहीं करी होंगी, जिसके बारे में मैं पूरी खोज खबर करके लेके आया हूँ। और साथ ही साथ बात करेंगे कि रॉक किसके साथ मैच करना चाहते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा टॉपिक आप सबके लिए। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सर्वाइवर सीरीज के क्या स्पॉयलर्स चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जो प्लानिंग्स चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग जो वुमेन्स वाला वॉर गेम्स वाला मैच है वो करेगा शो को ओपन। और इस फीमेल वाले मैच से जुड़ी हुई मेरे पास एक न्यूज भी है, तो वो भी जान लो। तो कैंडिस लेरे हो सकती हैं 5th मेंबर इस फेस टीम की। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि डेना ब्रूक के भी चांसेस हैं फेस टीम को ज्वाइन करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, फिलहाल ये रूमर्स हैं स्टार्टिंग के। और जो मेंस वाला वॉर गेम्स वाला मैच है वो करेगा शो को मेन इवेंट। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग के स्पॉयलर्स हैं, इनमें बहुत सारे चेंजेस अभी हो सकते हैं, गुंजाइश बाकी है। इसके अलावा ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है मेन रोस्टर के लिए, आप सबको पता है। तो ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं ट्रिपल एच, और इसका आपको साफ इंडिकेशन दिख सकता है जब लगातार रोमन रेंज की हम अपीयरेंस देख रहे हैं स्मैकडाउन के एपिसोड्स में। और इसके अलावा सर्वाइवर सीरीज के लिए एक और मैच भी सेट हो सकता है, लगभग सेट है, ये बस अनाउंसमेंट बाकी है, ऑफिशियल होना बाकी है। और ये है एले नाइट वर्सेस ब्रे वाइट। और ब्रे वाइट के इस मैच में अंकल हाउडी की अपीयरेंस जरूर होगी, टाइटन ट्रॉन स्क्रीन पे होगी। अपीयरेंस, रियल अपीयरेंस तो नहीं होने वाली है, लेकिन वो आएंगे और ब्रे वाइट को कंफ्यूज कर देंगे और शायद ये मैच ब्रे वाइट हार भी जाएं। तो ये कुछ न्यूज़ थी मेरे पास सर्वाइवर सीरीज से जुड़ी हुई। चलो आगे बढ़ते हैं अब, और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रॉयल रंबल के बारे में। तो मामला कुछ ऐसा है कि रॉयल रंबल इस बार जो होने वाली है वो ट्रिपल एच के राज में होने वाली है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, कोई कंफ्यूजिंग नहीं। तो ट्रिपल एच के राज में रॉयल रंबल होने वाली है, और वो इस चीज़ को, इस रॉयल रंबल को बहुत ही स्पेशल बनाना चाहते हैं। और स्पेशल बनाने के लिए चाहिए आपको सरप्राइजेस। तो पूरी न्यूज़ आपको समझा देता हूँ। तो ट्रिपल एच बहुत सारे सुपरस्टार्स को अभी वापस लाना चाहते हैं, बहुत को तो वो ले भी आ चुके हैं, और बहुत सारे सुपरस्टार्स को वापस लाना चाहते हैं। और उसमें एक नाम है फॉर्मर एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ब्रॉन्सन ड्रीड का। जब बल्क में सुपरस्टार रिलीज हुए थे तो उनमें नाम ये भी था, और ये नाम सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग भी था उस समय। लेकिन अब इनकी वापसी होने वाली है, ऑलमोस्ट डील तक पहुंच चुके हैं। अभी डील साइन नहीं करी है, ये बात कंफर्म्ड है, लेकिन ऑलमोस्ट डील तक पहुंच चुके हैं। और मैंने आपको चेल्सिया ग्रीन का भी नाम बताया था कि उनकी भी वापसी होने वाली है। तो बहुत सारे सुपरस्टार आपको रॉयल रंबल में नजर आएंगे वापसी करते हुए। और आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई रॉयल रंबल का क्या रोल, वैसे ही वापसी कर सकते हैं। तो रॉयल रंबल बहुत तगड़ा ओपनिंग गेट बन सकता है नए नए सुपरस्टार्स के लिए जो एनएक्सटी में काम कर चुके थे, रिलीज भी हो चुके थे, उसके बाद वापसी करने के लिए। और बात ये नहीं है कि एक दो सुपरस्टार्स की वापसी होने वाली है, 10-12 ऐसे सुपरस्टार्स के नाम है जो ऑलमोस्ट डील तक आने वाले हैं या डील उनको ऑफर की गई है। तो रॉयल रंबल हो सकता है मेन रोस्टर का दरवाजा उन एनएक्सटी सुपरस्टार्स के लिए जो रिलीज भी हो चुके थे, और उन सुपरस्टार्स के लिए जो दूसरे प्रमोशन में काम करते हैं। और अब बात करते हैं मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में और उसकी न्यूज के बारे में। अब ये न्यूज थोड़ी पॉजिटिव भी हो सकती है आप सबके लिए, और थोड़ी नेगेटिव भी हो सकती है। तो करंट न्यूज के हिसाब से या फिर करंट डिस्कशंस के हिसाब से WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू शायद इस साल 2023 में ना हो, यानी कि पूरा प्रीमियम लाइव इवेंट ही WWE गायब करने वाली है। मैचेस की तो दूर की बात हो गई। और ये सीरियस इशू इसीलिए है क्योंकि मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये सोचते हैं कि WWE भले वो कम देखें, लेकिन उनको उनमें इंटरेस्ट होता है कि डब्बा किसके पास है। तो इतना फेमस होता है मनी इन द बैंक का पूरा प्रीमियम लाइव इवेंट या फिर पूरा ब्रीफकेस वाला मैच। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव न्यूज भी है, और पॉजिटिव न्यूज ये है, मतलब अर्ली डिस्कशंस के हिसाब से, कि रेसलमेनिया नाइट 1 और रेसलमेनिया नाइट 2 दोनों में ही ब्रीफकेस वाले मैच करवा दिए जाएं। यानी कि हमको मैचेस का मजा तो मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो पूरा प्रीमियम लाइव इवेंट होता है, पूरा जो शो होता है, उसको WWE एक तरीके से खत्म करना चाहती है, स्क्रैप करना चाहती है। और हाँ, आपको एक चीज और बता दूं, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस, मैन ब्रीफकेस को जीतने के जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं 2023 में, वो हैं एले नाइट के। वैसे एक चीज और भी हो सकती है, अगर रेसलमेनिया में मनी इन द बैंक वाले मैचेस शुरू हो जाते हैं ब्रीफकेस वाले, तो ऐसे में ब्रीफकेस को जीतने के बाद कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले मैचेस में घुस सकता है, क्योंकि रेसलमेनिया में तो वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले मैचेस होते ही हैं मेन इवेंट में। और ये जो मनी इन द बैंक वाला मैच होगा ये बीच में ही होगा, मेन इवेंट में तो होगा नहीं। तो ऐसे में हम एक ही नाइट में ब्रीफकेस जीतते हुए भी देख सकते हैं और उसको कैश इन करते हुए भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्मैकडाउन के बारे में, जहां पे रोमन रेंज की टीम के सामने है फेस टीम, जिसमें है ड्रू मैकिंटायर और पूरी ब्रॉलिंग ब्रूड्स। और 5th मेंबर जो थे वो थे हमारे केविन ओवेंस। और केविन ओवेंस ने आते ही तहलका मचा दिया था स्मैकडाउन में, और अब वो ऑफिशियली फेस
टीम के मेंबर बन भी चुके हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स की बात चल रही थी वो थी उनकी इंजरी से रिलेटेड। लेकिन ये जो सारी रिपोर्ट्स थी इंजरी वाली, ये सारी फॉल्स निकली, क्योंकि स्मैकडाउन खत्म होने के बाद उनका मैच था, यानी केविन ओवेंस का मैच था अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी, और ये एक डार्क मैच था, यानी कि वहां पे बैठी ऑडियंस के लिए था सिर्फ ये मैच, और ये एक स्ट्रीट फाइट मैच था। और केविन ओवेंस उस समय भी ऑस्टिन थ्योरी के साथ ही मैच लड़ रहे थे जब उनकी इंजरी वाली रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं। और एक चीज और भी है, वॉर गेम्स भले खत्म हो जाए, ठीक है, पेपर व्यू आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन रेसलमेनिया सीजन के लिए केविन ओवेंस के लिए बहुत बड़े प्लान है WWE के पास, और आप बहुत तगड़ी बुकिंग देखोगे रेसलमेनिया सीजन में केविन ओवेंस की। और स्मैकडाउन की बात चली रही तो स्मैकडाउन की रेटिंग भी आपको बता देता हूं। तो पिछले हफ्ते स्मैकडाउन की रेटिंग्स थी या व्यूअरशिप थी 2.15 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते ये थोड़े से डिक्रीज के साथ हो गई है 2.13 मिलियन व्यूअर्स। तो ये 19-20 ही थोड़ा बहुत डिक्रीज है, इसे हम कोई मेजर डिक्रीज नहीं मानेंगे। तो एवरेज व्यूअरशिप लगातार मेंटेन है पिछले हफ्ते से इस हफ्ते। और इसका जो थोड़ा सा डिक्रीज का कारण हो सकता है वो ये था कि रोमन रेंज को एडवर्टाइज नहीं किया गया था। ये पूरी तरह से एक सरप्राइज था। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि लगातार 2 स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंज आए, और जैसे जैसे सर्वाइवर सीरीज नजदीक आ रही है रोमन रेंज की अपीयरेंस भी होगी और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप भी बढ़ेगी। और इसके अलावा स्मैकडाउन में कुछ मिस्टीरियस थिंग्स भी थी। हम सब ने देखा कि एले नाइट ने ब्रे वाइट को स्लैप मार दिया था 2 बार, जिसके बाद हमने ब्रे वाइट का एक बहुत तगड़ा रिएक्शन भी देखा था, आंखों में ज्वाला जलन नजर आ रही थी उनकी। जिसके बाद हमने एक बैक स्टेज सेगमेंट देखा था जिसमें कि एले नाइट एक रूम में जा रहे होते हैं और रूम के सामने एक मिस्टीरियस सा फेस बना होता है, एक मास्क टाइप का बंदा सा बना हुआ होता है। और एक और बैक स्टेज सेगमेंट था जो कि ऊसोस और कैरियन क्रॉस का था, लेकिन उसमें आपको दूर ब्रे वाइट खड़े हुए भी नजर आएंगे। अब आप ये मत सोचना कि यूं ही रिकॉर्ड हो गया होगा, इसके पीछे जरूर कोई कारण हो सकता है। मैं अभी फिलहाल तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कैरियन क्रॉस के साथ और एले नाइट के साथ जरूर कोई ना कोई पंगा है या फिर कोई कनेक्शन है ब्रे वाइट का। तो स्मैकडाउन काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि रॉ में क्या होता है। एक्चुअली रॉ में भी ब्रे वाइट के अगर सेगमेंट्स होने शुरू हो जाएं तो ज्यादा मजा आएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि रॉक किससे मैच करना चाहते हैं। अब आई एम श्योर कि बहुत सारे यंग सुपरस्टार्स रॉक के साथ मैच करना चाहते होंगे, लेकिन रॉक किसके साथ मैच करना चाहते हैं। तो रॉक ने एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे जिसमें उन्होंने कुछ स्टाइलिश टाइप के ग्लासेस पहन रखे थे, और उन्होंने नीचे कैप्शन में लिखा हुआ था, सैवेज के साथ मेरा हमेशा से एक ड्रीम मैच बनता और मैं ऑनर फील करता उनके साथ रिंग शेयर करके। तो रॉक रैंडी सैवेज के साथ हमेशा से काम करना चाहते थे, लेकिन कभी उनके साथ मैच कर नहीं पाए। और शेड्स, ये जो ग्लासेस उन्होंने पहन रखे थे ऑलमोस्ट सेम, पूरा सेम तो नहीं, लेकिन ग्लासेस पहन के आया करते थे और क्राउड उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करता था रैंडी सैवेज को। इसीलिए रॉक ग्लासेस का और शेड्स का मेंशन कर रहे थे इस पूरी पोस्ट में। और अब आपको पता चल गया होगा कि रॉक किसके साथ मैच करना चाहते हैं। वैसे रेसलमेनिया हॉलीवुड वाली ज्यादा दूर भी नहीं है, आई एम श्योर आप भी देखना चाहोगे रॉक का एक मैच। किसके साथ देखना चाहोगे, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। और भी कुछ कहना चाहते हो, और भी कुछ लिखना चाहते हो, कुछ चीज़ पसंद नहीं आई, कुछ अच्छी लगी हो तो प्रेज भी कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है। जानकारी तो हम इकट्ठी करते ही रहते हैं, तो कमेंट कर सकते हो किसी भी बात को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।